ओम श्री सतनाम साखी। गुरु महिमा चैनल में आप सबका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ महीना चल रहा है। इसकी कथा के वीडियो में पहले 3 वीडियो शॉर्ट और एक लॉन्ग वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने 10वें अध्याय तक की कथा बताई है। आज हम सुनते हैं 11वां 12वां अध्याय। आज के वीडियो में मैं कथा को पढ़ के सुना रही हूँ। अब आप मुझे कमेंट्स में यह ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह की वीडियो पसंद है या जैसे मैं पहले कंटेंट में लिखा हुआ डाल रही थी वो पसंद है। तो अब पढ़ते हैं 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे मुने, सब मुनियों से भी कठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया, सो हमसे कहिए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुत किए गए महा 8 सिद्धियों, पुरुषस्थ और जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्ध्य चंद्र, ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुनकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तप से उसका शरीर जो दुर्लभ हो गया था, मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर को प्रणाम किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुन प्रसन्न सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांग। महाआनंद में मगन बाला ऐसा सुन प्रसन्न हुए शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि बाला से बोले, कन्ये, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे बाला, तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण कहने लगे, शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुन वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पति वाली न देखी न सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, 5 पतियों वाली होंगी। आपको ऐसा कहना योग्य नहीं। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन सुन श्री शिव जी बोले कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उसका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिससे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदादि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उसे नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह के महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से वह बाला भी चिंतित हो गई। पुरुषोत्तम मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पवित्र मास में कथा श्रवण, भक्ति, दान, पुण्य और दीपदान का कई गुना बड़ा फल बताया है। कथा को अंत तक जरूर सुनिए। पुरुषोत्तम मास की कथा में दिव्य प्रसंग बताए गए हैं। अब सुनते हैं 12वां अध्याय। अध्याय 12वां। शिव के चले जाने पर वह बाला हर्ष कांति श्वास पर श्वास लेती हुई
वह भी तो आंखों में आंसू भर रोने लगी। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर वह बाला भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक बाला उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि बाला दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली बींधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। कृष्ण जी कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव हमसे स्नेह करने वाली यह पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ, इसलिए सब तरह से यह मल मास ऋषियों व देवताओं को भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है, इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण जी कहने लगे, इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मगन हो पांडुपुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। नारायण जी बोले, द्वारकानाथ के द्वारका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों से तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सब ने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही धन्य है और वही श्रेष्ठ है जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम को पूजता है। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे, और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी तरह सूर्यवंशी राजा दृढ़ध्मा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक तरह के सुख भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक गए। 12वां अध्याय समाप्त। पुरुषोत्तम मास कथा में अद्भुत और दिव्य संदेश है। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो इसे शेयर करके अपने आप भी पुण्य के भागी बनिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी इन कथाओं का आनंद लेते रहिए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।